everyone, I Daminti Matiani welcome you all to the Winning Ads YouTube channel. Today we are going to study about the Indian freedom fighters. ठीक है, तो जितने भी हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज महात्मा गांधी. ठीक है, तो व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी? द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज मोहनदास करमचंद गांधी. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी कहाँ पे पैदा हुए थे, तो उनका जो बर्थ प्लेस है दैट इज पोरबंदर, गुजरात. एंड उसके अलावा महात्मा गांधी वॉज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. और साथ में उन्हें प्यार से क्या भी बोला जाता था, बापू या फिर महात्मा. ठीक है, तो ऑल दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनको लिखते हुए चलिएगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी. वो कहाँ पैदा हुए थे, पोरबंदर, गुजरात में. और उनको किस नाम से जाना जाता था, फादर ऑफ द नेशन या फिर बापू या फिर महात्मा. ओके, सो नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड फ्री इंडिया. तो पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू. तो इनको पॉपुलरली बच्चे किस नाम से भी जाना जाते थे, क्या बोलते थे, उनको बोलते थे चाचा नेहरू. और इसके अलावा हमें क्या पता है कि इनकी जो फेमस बुक थी, इन्होंने जो एक बुक लिखी थी, तो क्या बुक का क्या नाम था, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर चाचा नेहरू ने. तो इसके अलावा क्या रखते थे, रोज भी रखते थे अपने कहाँ पे, पॉकेट में. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में. ठीक है, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे ही वॉज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी भी या फिर INA भी बोला जाता है. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन विल बी डायरेक्टली आस्क्ड टू यू दैट हु इज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी. सो द आंसर इज सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे अपने टाइम पे बहुत सारे स्लोगन्स दिए थे. उनमें से इनके जो कुछ फेमस स्लोगन्स है लाइक दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. दैट इज इन इंग्लिश, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम. सो दीज ऑल आर द स्लोगन्स विच आर गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस. तो द होल इन्फॉर्मेशन इन दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि कौन फाउंडर था हमारा INA का, उसके अलावा क्या क्या स्लोगन्स थे, ये किससे दे, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, तो हिज नेम वाज वल्लभ भाई पटेल. ही वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ सरदार आफ्टर द सत्याग्रह इन बरडोली, गुजरात. ठीक है, विच वॉज कंडक्टेड अंडर हिज लीडरशिप. ठीक है, तो पहले इनका नाम सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था. ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट था जो हमारे कहाँ हुई थी, बरदोली, गुजरात में हुआ था. तो इस मूवमेंट के बाद से इनका नाम क्या हुआ, इनका नाम के आगे क्या लग गया, सरदार. ठीक है, तो एक उपाधि मिलती ना, जैसे महात्मा जो गांधी है जो उनको महात्मा की मिली, वैसे यहाँ पे क्या है, वल्लभ भाई पटेल को किस चीज की मिली, सरदार की उपाधि मिली. ठीक है, टाइटल मिला एक सरदार का. ठीक है, एंड ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड फ्री इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. अगर पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट BR अम्बेडकर जी. ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हु वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो कौन थे, हमारे BR अम्बेडकर जी थे. ठीक है, एंड ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसको और किन नाम से जाना जाता है इनको, तो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पूछा जाए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसे कौन जाना जाता है, तो BR अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर. तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अवर नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. तो साथ में हमारे नेशनल एंथम के साथ साथ कौन सा और दूसरा ऐसी कंट्री है जिसका नेशनल एंथम हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, राइट इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी बताओ. हमारा नेशनल एंथम तो लिखा ही लिखा था, इंडिया का नेशनल एंथम तो लिखा ही लिखा था. साथ में ऐसी कौन सी कंट्री है दूसरी जहाँ की नेशनल एंथम हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, Please tell me that in the comment section. ठीक है, apart from this, महात्मा गांधी gave him the title of गुरुदेव. तो महात्मा गांधी जी ने
हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको किसका टाइटल दिया, गुरुदेव का दिया, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द बार्ड ऑफ बंगाल बिकॉज वो क्या करते थे, बहुत सारे पोएम्स और ये सब लिखते रहते थे, इसलिए इनको क्या बोला गया, द बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो इन्होंने एक स्कूल का इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम क्या था, शांति निकेतन। तो वहाँ पे पहले 5 स्टूडेंट्स थे, 5 टीचर्स थे। तो कब इस्टेब्लिश किया था, 22 दिसंबर 1901 में इन्होंने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम क्या था, शांति निकेतन, ठीक है। सो इन 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर became the first Indian to receive Nobel Prize. तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, तो कौन है, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। और क्यों, उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, गीतांजलि। तो अगेन एक क्वेश्चन बनता है कि गीतांजलि बुक किसने लिखी थी, तो गीतांजलि बुक किसने लिखी थी, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं भगत सिंह के बारे में, ठीक है। तो ही इज पॉपुलरली नोन एज शहीद भगत सिंह। तो अगर पूछा जाए कि शहीद भगत सिंह का अगर किसको बोला जाता है, तो हम क्या बोले, भगत सिंह को ही हम क्या बोला जाता है, शहीद भगत सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इनको एक और नाम दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंस ऑफ मार्टियर्स भी बोला जाता है या फिर शहीद ए आजम, ठीक है। तो इनके 2-3 नाम है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि प्रिंस ऑफ मार्टियर्स किसको बोला जाता है, तो हम किसको बोलते हैं, हम भगत सिंह जी को ही उसी नाम से डिनोट भी करते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्लोगन है, जो बहुत ज़्यादा जाना पहचाना सा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, वो किसने दिया, हमारे भगत सिंह ने ही दिया है, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ऑन 8 अप्रैल 1929 ही वॉज अकम्पनीड बाय भतुकेश्वर दत्त एंड थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली चैम्बर। तो इन्होंने क्या किया था, जो सेंट्रल असेंबली थी वहाँ पे क्या कर दिया था, दिल्ली में बॉम्ब फेंक दिया था, ठीक है। ओके उसके बाद याद रखना कि जो उनकी डेथ हुई थी वो कब हुई, हमारे 23 मार्च 1931 में हुई। क्यों हुई, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अलॉन्ग विद सुखदेव एंड राजगुरु। तो इन तीनों का क्या लगी थी, फांसी चढ़ गई थी हमारे 23 मार्च 1931 में, ठीक है। तो उस टाइम पे 1931 में इनको क्या हुई, सेंटेंस टू डेथ मतलब फांसी चढ़वा दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो इनके साथ साथ 2 और जो सुखदेव और राजगुरु थे, तो टोटल 3 को क्या मिली थी, उसे फांसी मिली थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी की, ठीक है। तो इनका भी कुछ फेमस स्लोगन थे, अब भी जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो दिस वाज द फेमस स्लोगन ऑफ चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो ये कौन से, उसमें एक हमारे बोलते हैं काराकोरी ट्रेन रॉबरी या काराकोरी कांड भी बोला जाता है। तो जो काराकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी हमारी, पहले तो पूछा जाएगा कि काराकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1925 में, ठीक है। तो इसमें इनका भी क्या था, हाथ था, ठीक है। तो ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द शूटिंग ऑफ JP सॉन्डर्स एट लाहौर। तो ठीक है, तो ये थोड़े से हमारे क्या थे, क्या कहते हैं, इन्होंने जो काराकोरी ट्रेन रॉबरी थी वो की थी, साथ में जो JP सॉन्डर्स थे लाहौर में, उसे मारने में इनका भी क्या था, हाथ था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी दैट टाइम लॉन्च अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड ही जॉइन इट, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारे क्या था, गांधी जी ने लॉन्च किया था। तो याद मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारे कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ही गॉट हिज फर्स्ट पनिशमेंट एट द एज ऑफ 15 ईयर्स व्हेन ही वाज कॉट बाय द ब्रिटिशर्स। तो सबसे पहली बार जो सबसे छोटी उम्र जो होता है 15 साल की उम्र में ही इनको ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था, उन्हें तभी क्या मिल गई थी, पनिशमेंट मिली थी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ही वाज अरेस्टेड ऑन 20 दिसंबर 1921। फिर 20 दिसंबर 1921 को ये क्या किया था, इनको अरेस्ट किया गया था। ऑन बीइंग प्रेजेंटेड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जस्टिस, तो उन्हें क्या हुआ, ही गेव हिज नेम द आजाद द फ्री, हिज फादर नेम एज स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एंड हिज रेजिडेंस एज जेल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली हमें उनका क्या था, नाम दिए गए थे, ठीक है। तो इसीलिए उनको चंद्रशेखर आजाद बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। तो जो दादा भाई नौरोजी थे, ही वो द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। तो जो हाउस ऑफ कॉमन मतलब हमारा क्या है, जो लोअर हाउस था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, तो उसमें जो पहली बार इंडियन जो इलेक्ट हुए थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। अगेन इसके अलावा ही वो द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड स्वराज। तो ये पहले जो भारतीय था जिसने क्या किया था, स्वराज की मांग की थी, वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी जी थे, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर पूछा जाए कि हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो क्या बोलोगे, दादा भाई नौरोजी इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओके।
अब हम पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, ठीक है। तो ही फाउंडेड 1914 एंड सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन होम रूल लीग। तो इन्होंने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1914 में क्या किया, इंडियन होम रूल को क्या किया, फाउंड किया, और ये उसी के क्या थे, प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। तो ही गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो अगेन द क्वेश्चन, स्लोगन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्लोगन किसने दिया था, ठीक है। तो याद रखना, स्वराज is my birthright and I shall have it was a slogan given by लोकमान्य तिलक, या फिर हम क्या बोलेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, दैट इज लाला लाजपत राय जी। तो लाला लाजपत राय ने क्या किया था, स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया था एंड ही वाज नोन एज पंजाब केसरी, या फिर उसी को हम क्या बोले, लायन ऑफ पंजाब। तो लायन ऑफ पंजाब किसको बोला जाता था, हमारे लाला लाजपत राय वाज नोन एज लायन ऑफ पंजाब, या फिर उनका हम क्या बोलेंगे, पंजाब केसरी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले इज इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी जी थे, उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, उनका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। आप सभी ने बहुत सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो जो झांसी वाली रानी थी। तो जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई है, वो वॉज वन ऑफ द लीडिंग वॉरियर्स ऑफ इंडियन फर्स्ट स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई थी, उसमें हमारी रानी लक्ष्मीबाई का बहुत ज़्यादा क्या है, योगदान है। और इनको क्या हुआ था, 17 जून 1858 में ये क्या हो गई थी, ये मार्टियर हो गई थी एंड इन्हें क्या किए थे, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर से लड़ते लड़ते क्या हो गई थी, मर गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मंगल पांडे जी की। तो ही वॉज अ सिपाही, ठीक है। तो ये कौन से रेजिमेंट में थे, ये हमारे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में ये थे, ठीक है। और ये किसकी कंपनी थी उस टाइम पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही था, ठीक है। तो ही इज एन इंडियन सोल्जर हु अटैक ऑन द ब्रिटिश ऑफिसर ऑन मार्च 29, 1857 एंड ही वॉज द फर्स्ट मेजर इंसिडेंट ऑफ दैट, जिसकी वजह से ही बाद में एक म्यूटिनिटी क्या कहते हैं हुई, जिसका नाम क्या था, इंडियन सिपाही म्यूटिनिटी, ठीक है। तो इंडियन सिपाही म्यूटिनिटी में कौन इन्वॉल्व थे, हमारे मंगल पांडे, ठीक है। तो याद रखना, ये इंडियन सिपाही जो म्यूटिनिटी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू जी की। तो सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज सी वॉज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो अगर पूछा जाए कि हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो कौन है, सरोजिनी नायडू इज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो थे, इन्होंने हमारा होम रूल जो था, होम रूल मूवमेंट वो स्टार्ट किया था, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज, ठीक है। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे, वो क्या थे, कौन से समाज के फाउंडर थे, ब्रह्म समाज के फाउंडर थे। और इन्होंने जो सती प्रथा थी, सती प्रथा में आप सभी को पता होगा कि जो हस्बैंड के साथ क्या करते थे, उनकी वाइफ्स को भी जला देते थे। तो इनको हटाने में जो योगदान था राजा राम मोहन रॉय का, बहुत ज़्यादा था। तो ही अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइंस, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रिनाइंस के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी की। तो दयानंद सरस्वती वॉज फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। तो याद रखना कि आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, दयानंद सरस्वती जी। और वहीं पर अगर हम बात करें ब्राह्मण समाज जो है, ब्रह्म समाज जिसे हम बोलते, सॉरी, तो ब्रह्म समाज के कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। और वहीं अगर हम बोले आर्य समाज, तो उसके कौन थे, दयानंद सरस्वती, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम BHU भी बोलते हैं, जो कहाँ पे है अभी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो अगर बोले कि BHU के फाउंडर कौन थे, तो कौन थे, हमारे मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। तो इनको हम क्या बोले, महामना भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद द लास्ट फ्रीडम फाइटर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज सैयद अहमद खान, ठीक है। तो ही स्टैब्लिश द MAO। तो MAO स्टैंड्स फॉर मोहम्मदन हमारे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। तो इन्होंने जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, ये स्टैब्लिश किया था, जिसको बाद में हम बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहले क्या बोला जाता था, MAO बोला जाता था। और वो किसने स्टैब्लिश किया, हमारे सैयद अहमद खान जी ने, ठीक है। और इन्होंने ही अपोज इग्नोरेंस
इग्नोरेंस और सुपरस्टिशन एंड इवल कस्टम प्रिवेलेंट इन द इंडियन मुस्लिम सोसाइटी। तो जितने भी सारी चीज़ें इसको क्या किया इन्होंने अपोज किया। ठीक है, सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।